बी ज़ैनब अलैहा अस्सलाम की जिंदगी एक अजीम मिसाल है जो सब्र, शुजात और ईमान की अलामत है। वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलाम और हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहा अस्सलाम की बेटी थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थीं। उनका नाम उनके नाना रसूल अल्लाह ने रखा, जिसका मतलब है बाप की जीनत। वो 5 जमादी और अव्वल 5 हिजरी 626 ईस्वी को मदीना में पैदा हुई। इब्तिदाई जिंदगी। बी ज़ैनब की परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जो इल्म, तक़वा और ईमान का मरकज था। उनके वालिद हज़रत अली अलैहि अस्सलाम चौथे खलीफा राशिद और पहले शिया इमाम थे, जबकि उनकी वालिदा हज़रत फातिमा अलैहा अस्सलाम रसूल अल्लाह की लाडली बेटी थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी वालिदा की वफ़ात का सदमा बर्दाश्त किया, जो रसूल अल्लाह की वफ़ात के चंद माह बाद 632 ईस्वी में हुई। इस वक्त बी ज़ैनब की उम्र तकरीबन 5 साल थी। इनकी परवरिश में रसूल अल्लाह के अखलाक और हज़रत अली और फातिमा के किरदार की गहरी छाप थी। वो अपने भाई हज़रत हुसैन अलैहि अस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करती थीं और उनके साथ उनका रिश्ता इंतहाई गहरा था। शिया रवायात के मुताबिक वो इस्मत सुगूर, छोटी इस्मत की हामिल थीं, यानी उनकी परवरिश मासूमीन के ज़ेर साया होने की वजह से वो गुनाह से पाक थीं। शादी और ख़ानदान। बी ज़ैनब की शादी उनके चचीरे भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जफ़र तैयार से हुई, जो रसूल अल्लाह के चचीरे भाई हज़रत जफ़र तैयार के बेटे थे। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, अली और मोहम्मद अब्बास और उम कुलसूम। उनके 2 बेटों और मोहम्मद ने करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथ शहादत पाई। करबला का वाक़या। बी ज़ैनब की जिंदगी का सबसे अहम किरदार वाक़या करबला 61 हिजरी 680 ईस्वी में सामने आया। वो अपने भाई इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथ मदीना से मक्का और फिर करबला तक गए। करबला में उन्होंने अपने भाई, बेटों, भतीजों और दीगर रिश्तेदारों की शहादत देखी। आशूरा के दिन जब इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए, बी ज़ैनब ने खानदान की ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। वो अपने बेटों की शहादत पर भी सब्र से काम लेती हैं ताकि अपने भाई का हौसला न टूटे। एक रवायत के मुताबिक उन्होंने अपने बेटों और मोहम्मद से कहा कि अगर इमाम हुसैन को कुछ हुआ तो वो शर्मिंदा हो जाएंगी, जिस पर उनके बेटों ने मैदान जंग में जान दी। कूफा और शाम का सफर। करबला के बाद बी ज़ैनब और बाकी अहल बैत को यजीद की फौज ने कैदी बनाकर कूफा और फिर दमिश्क की तरफ ले जाया गया। इस सफर में उन्होंने निहायत सब्र और हिम्मत से काम लिया। कूफा और दमिश्क की दरबारों में उन्होंने अपने पुरजोश खिताबात से यजीद की जुल्म की सच्चाई को बेनकाब किया और करबला के पैगाम को जिंदा रखा। दमिश्क में यजीद के दरबार में उनका खिताब, जिसमें उन्होंने यजीद को ए गुलामों के आज़ाद करदा कहकर पुकारा, तारीख में अमर है। इस खिताब ने लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ा और करबला की हकीकत को फैलाया। वफ़ात और तदफीन। करबला के बाद बी ज़ैनब दमिश्क से मदीना वापस आए। उनकी वफ़ात 15 रजब 62 हिजरी 682 ईस्वी को हुई, जब उनकी उम्र तकरीबन 57 साल थी। उनकी तदफीन के मकाम के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक वो दमिश्क में दफन हुई, जहां आज उनका रोज़ा है, जबकि दीगर का कहना है कि वो मदीना काहिरा में दफन है।